ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, वैशाख मास देवताओं द्वारा वंदित, ऋषियों द्वारा पूजित और संतों का अत्यंत प्रिय है। पुराणों में वर्णन आता है कि 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पुण्यदायक और मोक्षदायक मास वैशाख है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुआ है। जो साधक वैशाख में याचमन करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप तप करते हैं, नित्य नियम से कथा महिमा को सुनते और सुनाते हैं, तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। वैशाख मास को मासों का मुकुट कहा जाता है। इस मास का एक एक क्षण अक्षय पुण्य और परम कृपा का साधन बन जाता है। आज वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय को सुनने से पहले आइए सुनते हैं परम सुखदायक भगवान की यह दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले वृंदावन की सुंदर गोद में बसे छोटे से गांव अनंतपुर में गोपाल दास नाम का एक साधारण ग्वाला रहता था। उसका तन तो साधारण था, पर मन कृष्ण जी की भक्ति में इतना लीन था कि हर धड़कन से बस कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। गोपाल दास गरीब था, न सोने के आभूषण, न महंगे वस्त्र। उसके पास बस कुछ गायें थी, एक टूटा हुआ घर और घर के कोने में रखी एक मिट्टी की बनी बाल कृष्ण की मूर्ति, जिसे वह अपना सखा और भाई मानता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह नंगे पांव यमुना किनारे जाता, गायें चराता, बंसी बजाता। उसकी बंसी से ऐसे मधुर धुन निकलते कि लगता वृंदावन के वृक्ष, लताएं, नदियां भी थिरकने लगी हों। गोपाल दास भगवान श्री कृष्ण से बातें करता जैसे कोई बच्चा अपने मित्र से करता है। कहता कि लल्ला देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए ताजा मक्खन रखा है। मुरलीधर, तुमने मेरी बंसी कैसे छुपाई, बताओ कहाँ रखी। उसकी भक्ति में कोई दिखावा न था। वह व्रत तप दान जैसे बहुत अच्छे कर्म करता था। उसकी पूजा थी प्रेम, बालपन, स्नेह और निष्कलंक भक्ति। रात को सोने से पहले वह श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने पास सुलाकर कहता, चलो लल्ला अब सो जाएं, कल फिर गैया चराने चलेंगे। ऐसे ही एक बार गर्मी के महीने में भयंकर सूखा पड़ा। 6 महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुई। न खेतों में हरियाली बची, तालाब सूख गए, पशु मरने लगे। भूख प्यास से लोग व्याकुल हो उठे। गांव के पंडितों ने बड़े यज्ञों का आयोजन किया। घंटों मंत्रोच्चारण, आहुति, जप तप सब कुछ किया गया, परंतु आकाश का एक टुकड़ा भी न पसीजा। लोगों ने आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। किसका पुण्य कम पड़ा, किसके पाप से गांव पर विपत्ति आई। लेकिन गोपाल दास अपनी बांसुरी और अपने गायों के संग श्री कृष्ण का नाम लेता रहा। उसने न सूखे की शिकायत की, न अपने दुख का रोना रोया। उसके लिए हर परिस्थिति, सुख दुख श्री कृष्ण जी की लीला थी। एक रात जब वह गायों के बीच खुले आकाश के नीचे सोया था, तो उसने स्वप्न देखा कि चमचमाते नील वर्ण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सिर पर मोर पंख पीतांबर धारण किए, हाथ में मुरली। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मन की कोई भी इच्छा मुझसे कहो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। गोपाल दास हर्ष से कांपता हुआ बोला, प्रभु, मेरे गांव के लोग बहुत दुखी हैं। पशु पक्षी, वृक्ष, नदी सब पीड़ित हैं। आप कृपा कर एक बूंद वर्षा करवा दो। कृष्ण जी ने प्रेम से गोपाल दास के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तेरी निष्काम भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः काल वर्षा होगी। और श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन प्रातः काल जब सूरज की पहली किरण निकली, सहसा आकाश में काले बादल घिर आए। भीषण गर्जना हुई और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि भूमि सराबोर हो गई। तालाब लबालब भर गए। खेतों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। पशु पक्षी नाचने लगे। गांव वाले आश्चर्य से चकित रह गए कि किसके पुण्य से यह वर्षा हुई। पंडितों ने घोषणा की कि यह किसी अच्छे भक्त की भक्ति का फल है। जब खोजबीन हुई तो पाया गया कि वह सच्चा भक्त कोई और नहीं, हमारा साधारण ग्वाला गोपाल दास था। गांव वालों ने गोपाल दास को बुलाया और फूलों से उसका स्वागत किया। मुखिया ने कहा, गोपाल दास, हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, पर प्रभु ने तेरी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर वर्षा की है।
तुम अच्छे भक्त हो और सच्चे भक्त हो। पर गोपाल दास विनम्रता से हंसता हुआ बोला, पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे लल्ला का करुणा है। मैं तो बस उनका छोटा सा ग्वाला हूँ। इसके बाद गांव वालों ने जाना कि भक्ति में ऊंच नीच नहीं होता, न धन दौलत का मोल होता है। केवल हृदय की सच्चाई, निष्काम भक्ति और प्रेम ही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। गोपाल दास वही साधारण जीवन जीता रहा, अपनी गायों के संग बांसुरी की मधुर तानों में भगवान श्री कृष्ण में लीन रहा। कहा जाता है जब वह वृद्ध हुआ तो एक दिन बांसुरी बजाते बजाते स्वयं श्री कृष्ण जी उसे अपने धाम ले गए, जहां वह आज भी गाता है। भगवान श्री कृष्ण को न वैभव चाहिए, न यज्ञों का प्रदर्शन, उन्हें चाहिए तो केवल एक निष्कलंक हृदय जो प्रेम से उनका नाम ले। सच्चा भक्त वह है जो बिना किसी इच्छा के केवल प्रेम में लीन हो। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार की एक घटना इस प्रकार से है। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी, सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इनको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माताजी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान है ही नहीं, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल का था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माताजी, अगर आप इतने प्रेम से कहकर दे रही हैं तो यह आप मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए गमछे में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी कि हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गईं। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है, देखो भाई, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी की हमारे पर कृपा हुई है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली हो गई थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से क्यों आए हो? तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊंगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर कर लिया था। अब दोनों ही हवेली नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया।
सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों का विवाह हो चुका था और मोतीराम के एक लड़का और एक पुत्री थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के का विवाह किया था और अभी उसे अपनी एक लड़की का विवाह करना था। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलंब से आने लगा, तो एक दिन वह मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़े विलंब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, भैया तुम विलंब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे ही आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीराम को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीराम की बेटी की शादी तय हुई, तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई, बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीराम बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज फिर ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिल आता हूँ। मोतीराम उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम के तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह क्या? आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आते हैं, बीमार होने के कारण थोड़ा विलंब हो जाता है। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता न हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। मोतीलाल का तो सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बातें याद आ गई कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीराम को यह सब बातें याद आ गई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि आपके विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा, असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे।
इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां वह ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, वहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जार जार रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। प्रिय भक्तगणों, ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभाल लेंगे। विश्वास से ही तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोर उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको प्रभु पर पूर्ण विश्वास है वह उनकी डोर कभी नहीं अपने हाथ से छोड़ते। हे श्री कृष्ण जी भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। आप सदा इसी प्रकार अपने प्रिय भक्तों का उनका कल्याण करना प्रभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्मा का 17वां अध्याय। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को प्रिय वैशाख मास की पापनाशक परम महिमा को सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में उरुयश नाम का एक राजा राज करता था। वह भूरियश का पुत्र था जो बुद्धिमान और धर्मात्मा था। हे राजन, जब उसके पिता का निधन हो गया तो उसे राज में स्थापित किया गया। वे धर्म को बनाए रखने के लिए उत्सुक थे। वे वीरता और उदार मन के गुणों से संपन्न थे। वे धनुर्विद्या के विशेषज्ञ थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा ने अपने पवित्र और धार्मिक कार्यों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर शासन किया। पूर्व जन्म में उसने जल नहीं पिलाया था, इसलिए उसे बहुत बड़ा पाप लगा था। हे निष्पाप, कुछ समय पश्चात उससे धन की बड़ी हानि हुई। घोड़े और हाथी घातक रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अभूतपूर्व भयंकर अकाल ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया। पूरा राज्य अपनी जनसंख्या से रहित हो गया। राज और खजाना हाथी द्वारा खाए गए कठफोड़वे वृक्ष की तरह खाली हो गया। जब राजा को यह पता चला कि वह दुर्बल हो गया, उसके पास सेना, धन, स्थिर राज्य नहीं रहा, तब उसके शत्रु सैकड़ों राजाओं ने सोचा कि अब उसे हराने का यही उचित समय है। वे आए और उन्होंने युद्ध में पांचाल देश के अधिपति को जीत लिया। उनसे पराजित होकर राजा अपनी पत्नी सिखनी तथा धात्रियों एवं अन्य सेवकों के साथ पर्वतीय गुफाओं में चले गए। अन्य लोग उनका पता नहीं लगा सके। वह नाना प्रकार के दुखों से व्याकुल रहता था। इस प्रकार छिपकर उसने 53 वर्ष व्यतीत किए। राजा ने अनेक अवसरों पर इस बात पर विचार किया कि उसकी यह दशा क्यों और कैसे हुई। उसने इस प्रकार सोचा कि मैं जन्म से तथा कर्म से पवित्र हूँ। मैं अपने माता पिता के कल्याण में लगा रहता हूँ। मैं अपने गुरुजनों का सच्चा भक्त हूँ। मैं शिष्टता और शिष्टाचार से संपन्न हूँ। मैं ब्राह्मणों का उपासक हूँ। मैं धर्म में रुचि रखता हूँ। मैं सभी जीवों के प्रति दयालु और विचारशील हूँ। मैं देवताओं का भक्त हूँ और मैंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। न तो मेरा भाई, न मेरा पुत्र और न ही मेरे मित्र अब मेरे शुभ चिंतक हैं। कुलीन हूँ और वे अपनी दयालुता तथा पुरुषार्थ के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों? किस कर्म के कारण मुझे दरिद्रता ने घेर लिया? इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे पराजय क्यों मिली? मेरे वन में रहने का क्या कारण है? इन विचारों से चिंतित होकर राजा को अपने गुरुओं की याद आई। वह बहुत उदास हो गया। राजा द्वारा आमंत्रित किए गए सर्वज्ञ, महान, बुद्धिमान, प्रख्यात महर्षि याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ ऋषि वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल राज तुरंत उठ खड़े हुए। बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने अपना शीश नीचे झुकाया। वनवास के कारण वे बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी राजसी चिन्हों से रहित थे। उनका पता किसी को नहीं था। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे और उनके चरणों में भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें उठाया और उनके आंखों से आंसू पोंछे। वन में उपलब्ध उत्तम पदार्थों से उन्होंने विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब वे ब्राह्मण सुख पूर्वक बैठ गए तो उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, मेरे दुख का कारण बताओ। मैं पृथ्वी का स्वामी था। मैं जन्म और कर्म से पवित्र हूँ। मैं पितरों तथा देवताओं का प्रिय हूँ। मैं पापों से डरता हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं अपने गुरुओं का भक्त हूँ। फिर भी मैं अपने शत्रुओं के हाथों दरिद्रता, राजकोष की हानि और अपमान से क्यों घिरा हूँ?
मेरे वनवास का कारण क्या है, मेरे अकेलेपन का कारण क्या है। मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। मेरे द्वारा रक्षित और प्रशासित शानदार भूमि पर अकाल क्यों पड़ गया, मुझे विस्तार से बताओ। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुझे इसका कारण बताओ। अत्यंत दुखी राजा के इस प्रकार पूछने पर उन महापुरुष श्रेष्ठ मुनियों ने कुछ देर तक ध्यान करके कहा, हे राजन सुनो, हम तुमसे तुम्हारे दुख का कारण बताते हैं। तुम पिछले 10 जन्मों में बहुत पापी शिकारी थे और हमेशा संसार के सभी लोगों को हिंसक रूप से घायल करने में लगे रहते थे। तुम एक भी छोटा सा पवित्र अनुष्ठान नहीं किए थे। तुम्हारा अपने इंद्रियों और मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। तुम्हारी जिह्वा ने किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। तुम्हारे मन में गोविंद के चरण कमल का स्मरण नहीं किया। तुमने कभी भी परमात्मा के सामने अपना शीश नहीं झुकाया। इस प्रकार से हे राजा, तुम्हारे 9 जन्म बीत गए जब तुम निरंतर दुराचारी बने रहे। 10वें जन्म में तुम सह पर्वत पर एक शिकारी थे। तुम संसार के सभी लोगों के प्रति निर्दयी थे। तुम सभी मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता के समान थे। तुम में दया नहीं थी। तुम अपने शस्त्रों के बल पर जीते थे। तुम हमेशा हिंसा और हानिकारक कार्यों में लगे रहते थे। तुमने कोई भी अच्छा गुण नहीं, तुम में कोई भी अच्छा गुण नहीं था। तुम दुष्ट थे और अपने पत्नी के साथ मिलकर राहगीरों को परेशान करते थे। तुम गौड़ देश के प्रजा के लिए नरभक्षी राक्षस के समान थे। इस प्रकार तुम अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, इस बात से अनभिज्ञ रहते हुए वर्षों व्यतीत कर देते। तूने शिशु, बालक, पशु पक्षियों को निर्दयता पूर्वक मारा था और अत्यंत दुष्ट था। इसलिए इस जन्म में तुम्हें कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तुम पहले विश्वासघाती था, इसलिए तेरा कोई सगा भाई नहीं था। तू पथिकों को कष्ट देता था, इसलिए अब तू मित्रहीन हो गया है। तू सज्जनों का अनादर और निंदा करता था, इसलिए अब शत्रुओं ने तुम्हें पराजित कर दिया है। दान न देने के पाप के कारण ही तू और तेरा घर परिवार दरिद्र हो गया। तूने सदैव दूसरों के दुख और पीड़ा पहुंचाई है, इसीलिए तुम्हें वनवास का असह्य कष्ट भोगना पड़ा। तूने सभी को अप्रसन्न किया था, इसलिए अब तुझे अप्रसन्न और दुखदायक दुख झेलना पड़ रहा है। इसी कारण से तू अन्न ग्रहण नहीं कर पा रहा। पहले तू सब कार्यों में अत्यंत क्रूर था, इसलिए हे महाबुद्धिमान, इस जन्म में तू राज्य से वंचित हो गया है। मैं तुम्हारे अच्छे और कुलीन कुल में जन्म लेने का कारण बताऊंगा। जब आप गौड़ देश में एक शिकारी के रूप में जन्मे थे, तब आप कांटों से भरे जंगलों में निर्दयता पूर्वक सबको मारने वाले अपने काम में लगे रहते थे। आप सभी जीवों के निर्दयी संहारक के रूप में मार्ग पर खड़े रहते थे। उस समय 2 धनी और तेजस्वी वैश्य उधर से निकले। वे गर्मी से पीड़ित थे। वेदों और वेदांगों में पारंगत कृष्ण नामक एक ऋषि भी आए थे। उनके केस जटायुक्त थे और वे छाल के वस्त्र पहने हुए थे। मेधावी ऋषि के पास केवल एक जलपात्र था। उन्हें देखते ही आपने अपना धनुष उठाया और उनके पांवों को रोकते हुए खड़े हो गए। आप वैश्य पर झपट पड़े और अपने बाड़ों से उसके शरीर को छेद डाला। आपने उसमें से एक को मार डाला और उसकी सारी नगदी और अन्य संपत्ति छीन ली। जब आपने दूसरे को मारने का प्रयास किया तो वह डर के मारे भाग गया। उसने नगदी और मूल्यवान संपत्ति एक बाड़ में छिपा दी। पूरी तरह भयभीत होकर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। शिकारी द्वारा मारे जाने के डर से ऋषि कर्षण तपती धूप में भागे। वे गर्मी और प्यास से व्याकुल थे। उन्हें बहुत पसीना आया, फिर बेहोशी आ गई। उन्हें बहुत कम होश आया। अपनी जान बचाने के लिए आतुर वैश्य ऋषि को छोड़कर भाग गए। आपने उनका पीछा किया, लेकिन रास्ते में बेहोश पड़े ब्राह्मण को देखकर आपने उससे पूछना चाहा, बहुमूल्य सामान कहाँ छिपा कर रखा है, व्यापारी कितनी दूर गया है। यह पूछने के लिए आपने बहुत थके हुए ब्राह्मण को होश में लाने का प्रयास किया। आपने उसके कानों में फूंक मारी और उसे ठीक से याद दिलाने के लिए अदरक का चूर्ण डाला। कीचड़ और कीचड़ों से भरे गड्ढे के पानी से उसकी आंखें पोंछी। जब वह थका हुआ पड़ा था तो आपने उसके चेहरे पर पत्तों से पंखा रखा। ऋषि को होश आने के बाद आपने मानसिक राहत महसूस की और उससे कहा, इस वन में मुझसे मत डरो, न ही संदेह करो,
क्योंकि मेरे पास शस्त्र है। जो दरिद्र है उसके पास कुछ भी नहीं है, वह इस संसार में सुखी है। तुम इतना क्यों डरते हो? एक पुराने टूटे बर्तन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हे विद्वान, इतना ही कहो। वह व्यापारी कहाँ भाग गया? वह बहुमूल्य वस्तु किस बाड़ में छिपाकर भाग गया है? यदि तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण ने कहा, इस बाड़ में धन छिपा है, वह इसी रास्ते से भाग गया। ऐसा पूछने पर उसने भय और प्राण बचाने की इच्छा से ऐसा कहा। आपने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम इस मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक जाओ। तुम्हें मुझसे तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कुछ दूर एक सरोवर में उत्तम जल है। उस शुद्ध जल को पीकर अपनी थकान दूर करो, फिर गांव में जाओ। अभी इसी मार्ग से राज कर्मचारी आ रहे होंगे। वे मुख्य व्यापारी की चीख पुकार सुनकर मेरे पद चिन्हों का पता लगाने में लग जाएंगे। हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम प्यास से व्याकुल हो, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ जाना संभव नहीं है। इस पत्ते से हवा करो, गर्मी कुछ कम हो जाएगी। आप उन्हें पलाश का पंखा देकर पुनः वन में चले गए। बैसाख मास में भीषण गर्मी के दौरान यह आपका पुण्य कर्म था। हालांकि यह आपके अपने स्वार्थ के लिए किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप मार्ग में ऋषि के जान बच गए। इसी पुण्य के बल पर आपने अत्यंत पुण्यशाली और बड़े घराने में जन्म लिया। यदि तुम सुख, राज, धन, अन्न, संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, हरि का साथ सायुज्य अथवा हरि के क्षेत्र की कामना करते हो तो बैसाख मास में बताए गए पवित्र कर्म करो। तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। यह बैसाख मास है और यह अक्षय तृतीया कहलाने वाला तीसरा दिन है। एक बछड़ा देने वाली गाय लाकर उसे किसी दुखी ब्राह्मण को दे दो, इससे तुम्हारा कोष भर जाएगा। सैया दान करो, सुख मिलेगा। छत्र दान करो, अपना राज्य वापस पाओगे। विधि पूर्वक स्नान करो, इस प्रकार माधव की पूजा करो। उत्तम मूर्ति बनाकर दान करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। हे राजन, यदि तुम अपने समान सद्गुणी पुत्र चाहते हो तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पानी का दान करो। बैसाख मास में बताए गए इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करो, इससे समस्त लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम बैसाख मास में मधु वध करने वाले भगवान की प्रसन्नता के लिए कामनाओं से युक्त मन से ये पवित्र अनुष्ठान करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मन अशुद्धियों से रहित है। पुराणों में वर्णित ऋषिगण जानते हैं कि जो मनुष्य इस उत्तम पवित्र अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं वह अनंत लोकों को प्राप्त होते हैं। यह सब हमने देखा और सुना है, उसी प्रकार तुम्हें बताया गया है। ऐसा कहकर ब्राह्मण पुरोहित, याज और उपयाजक उनसे विदा लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से चले गए। तब महापराक्रमी राजा ने अपने गुरुओं से आज्ञा पाकर बड़ी श्रद्धा के साथ वैशाख के सभी अनुष्ठान किए। उसने मधु वध करने वाले भगवान की उसी प्रकार पूजा की जैसा उसे बताया गया था। इसके बाद उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अपने सभी बंधुओं से घिरा हुआ तथा सेना से बचे हुए सैनिकों के साथ वह पांचाल नगर में पहुंचा। जब उसके पुराने शत्रु राजाओं ने सुना कि यह राजा पुनः अपने नगर में आ गया है तो वे अभिमान पूर्वक उस पर आक्रमण करने के लिए आ गए। उन राजाओं और पांचाल के राजा के बीच युद्ध हुआ। उस महान योद्धा ने अकेले ही सभी शक्तिशाली राजाओं को जीत लिया। जब वे राजा विभिन्न राजाओं की ओर जाने वाले मार्ग से भागने लगे तो इस शक्तिशाली राजा ने उन राजाओं के खजाने, घोड़े और हाथी जब्त कर लिए। वह शहर में 1 करोड़ घोड़े, 30 लाख हाथी, 1 करोड़ रथ और 10,000 ऊंट तथा 3 लाख गधे लेकर आया। बैसाख अनुष्ठान की महानता के कारण सभी राजा अचानक करदाता बन गए। वे उसके पैरों तले कुचल दिए गए और उनकी योजना ध्वस्त और विफल हो गई। पांचाल भूमि में अभूतपूर्व और अतुलनीय समृद्धि थी। उसने एक छत्र के नीचे सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया था। मधुवध करने वाले भगवान की कृपा से उसके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो वीरता और उदारता से युक्त थे। पहले धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु थे। वे सभी कार्तिकेय के समान थे। वे उनसे प्रेम पूर्वक जुड़ जाते थे। वैशाख के प्रभाव से तुरंत ही उनका विश्वास प्राप्त कर लेते थे।
फिर पांचाल नगर के स्वामी ने मधुवध करने वाले भगवान की प्रसन्नता के लिए उन सभी अनुष्ठानों को समस्त कामनाओं से रहित मन से संपन्न किया। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान मधुसूदन अक्षय तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए। जब उनसे 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, लौह, गदा आदि धारण किए हुए भगवान को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनके गले में वन के फूलों की माला थी। वे अपने सभी अनुयायियों और देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठे थे। असहनीय चमक को देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह खुशी से नाच गया। वह पागल और नशे में धुत आदमी की तरह इधर उधर घूमने लगा। उसके सारे अंग भय से भर गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर गिर गया। उसने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर बड़ी भक्ति से स्तुति की। तो इस प्रकार से वैशाख मास महात्मा का यह 17वां अध्याय आज समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, इसके आगे का अध्याय आप कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अंत में समस्त देवी देवता का सुमरन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय।
ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाई की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा बलदेव दोनों भाई की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान, हे दयानिधि, आप इस कथा कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी मन मांगी मुरादें पूर्ण करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह महात्म कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आप सभी भक्तों का कल्याण करें। हरे कृष्णा।